हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आर सेफ। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांत फैशन आईपीओ की, जो 4 फरवरी को ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए। एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस आईपीओ टिल 8 फेब। ऑफ कोर्स वेदांत फैशन का नाम मे भी आप सब लोगों ने नहीं सुना हो, बट जिन ब्रांड्स में ये ऑपरेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। एंड वन ऑफ द मेन ब्रांड ऑफ वेदांत फैशन इज़ मान्यवर, विच इज़ क्लियरली द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर वेडिंग आउटफिट्स। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे फेमस ब्रांड्स हैं जो वेदांत फैशन के अंडर आते हैं। सो ऑफ कोर्स कमिंग बैक ऑन टू कि क्या हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। एंड फाइनल डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो कमिंग ऑन टू द बिजनेस मॉडल ऑफ वेदांत फैशंस लिमिटेड। वेदांत फैशन ने 2002 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड दे आर सर्विंग इन इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशंस वेयर फॉर men, women and kids. It is the largest company in India in the men's wear especially in terms of revenue and profits that they are generating. मान्यवर इज़ द ब्रांड जिससे कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड थ्रू दिस ब्रांड दे गेन डोमिनेंट पोजीशन इन मेंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर्स। अदर ब्रांड्स आर मंथन एंड त्वमेव, जो कि स्पेशली मेंस वेयर में ही डील करते हैं। इन 2015 कंपनी ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ मोहे, विच इज़ द ब्रांड फॉर वुमेन्स वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर। एंड मेबाज इज़ द ब्रांड फॉर ऑल men, women and kids. सो कंपनी मेनली इन 5 ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट कर रही है and they are operating on omni-channel network, that is their products are available in both offline and online modes. कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है एंड काफ़ी अच्छी रिटर्न्स ये अपने कैपिटल पे जनरेट कर पा रहे हैं, विच इज़ अ 41%, बिकॉज ज़्यादातर सेल्स ये अपने फ्रेंचाइजी ओन ईबीओ से जनरेट कर रहे हैं। एंड देयरफॉर इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ज़्यादातर काम ये आउटसोर्स कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ की हेल्प से, जिससे कॉस्ट कटिंग में काफ़ी हेल्प हो रही है। Also at the same time कंपनी के highest number of exclusive brand outlets and that is EBOs of around 525 and 300 franchisees network and 12 EBOs overseas markets में भी इनके ऑपरेट कर रहे हैं in US, UAE and Canada. And now coming on to the financials, 2019 से 2020 में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 17% से इंक्रीज हुई हैं, accompanied with great rise in profits as well. And it is the largest in men's Indian wedding and celebration wear in terms of financial year 20 sales. कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है 19 से 20 में, बट आफ्टर दैट इन 21 कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एंड द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ कोविड, जिससे हम सब काफ़ी अवेयर हैं ही। सो द मेजर डिक्लाइन इज़ बिकॉज ऑफ कोविड। अदरवाइज कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है एंड इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स 43% के हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अराउंड 25% के हैं, जो कि क्लियरली काफ़ी अच्छे मार्जिन्स में से आते हैं। एंड ब्रांड इमेज तो डेफिनेटली कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही। सो ओवरऑल अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल और मार्जिन्स पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। बट येस, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमें डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, दैट इज़ कंपनी विल नॉट गेट एनी अमाउंट जिसे वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर पाएँ। सो ये पूरा अमाउंट प्रमोटर्स के पास ही जाएगा बिकॉज दे आर सेलिंग देयर स्टेक। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आईपीओ अभी इस वैल्यूएशन पे थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है एज़ कम्पेयर टू इट्स पियर्स। सो आईपीओ के लिए माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स शुड अप्लाई फॉर दिस, बिकॉज 5 to 10% प्रीमियम लिस्टिंग की आज की डेट में एक्सपेक्टेशन है, कंसिडरिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम विच इज़ वेरी लेस एंड ऑल्सो रिस्की वन। बट येस, लुकिंग ऑन टू द मार्केट शेयर एंड फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनी, आईपीओ लिस्ट होने के बाद आफ्टर लुकिंग इनटू द रिजल्ट्स अगेन, लॉन्ग टर्म के लिए हम डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो 17 शेयर्स एक लॉट में है विद द प्राइस ऑफ 866। 8 February इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ एंड अलॉटमेंट इज़ ऑन 11th of Feb. सो गाइज, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आईपीओ को हम अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन मेक एंट्री इन दिस कंपनी आफ्टर लिस्टिंग, लुकिंग ऑन टू फर्दर वैल्यूएशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ अपकमिंग क्वार्टर्स, बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि आईपीओ थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, सो वी कैन डेफिनेटली स्किप दिस बीइंग ऑन अ सेफ साइड एंड आफ्टर लिस्टिंग वी कैन डेफिनेटली थिंक फॉर मेकिंग एंट्री इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग द आईपीओ वेदांत फैशन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन हु इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स।
and also don't forget to subscribe my channel for all such content. Thank you so much for watching this video.